आप देख रहे हैं मिशन भारत। मैं हूं विनोद लाहौट। केंद्र की मोदी सरकार ने अभी हाल ही में संसद में एनसीटी संशोधन विधेयक को पारित किया है, जो संसद के दोनों सदनों में पारित ही नहीं हुआ बल्कि उसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब वो बिल का रूप धारण कर चुका है और उससे दिल्ली की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश जोशी जी हैं। जोशी जी, ये जो विधेयक जो पारित हुआ है आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश का संविधान लिखे हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं। इन 70 सालों में हमने देखा इस देश में पार्लियामेंट में कोई भी बिल आया तो वो काम करने के लिए बिल आया कि काम कैसे किया जाए। ये पहला बिल है जिसमें ये आया है कि काम को रोका कैसे जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, केजरीवाल मॉडल की बात पूरे हिंदुस्तान के राज्य कर रहे हैं। हर स्टेट के अंदर चल जाओ, लोग केजरीवाल मॉडल की बात कर रहे हैं, एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, हेल्थ पे बात कर रहे हैं, बिजली पे पानी बात कर रहे हैं, पानी पे बात कर रहे हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा की बात कर रहे हैं। इससे बौखलाकर, इससे डरकर भारतीय जनता पार्टी डरी पड़ी है कि उनको लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का पूरे देश के अंदर वर्चस्व द्वारा से शुरू होना शुरू हो गया है, लोग आम आदमी पार्टी की तरफ निगाहों से देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि आने वाला भविष्य आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी इस देश को एक नई तरीके की जो राजनीति शुरू करी है उसका आयाम दे सकती है। इससे बौखला के, इससे डरकर भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में इस तरह के कानून पास कर रही है और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो देख रही है कि केजरीवाल जी दिल्ली में अच्छे काम कर रहे हैं। अब डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी का काम शुरू करने जा रहे थे, उस पर भी इन्होंने एलजी के माध्यम से रोक लगा दी। लेकिन ये कितनी भी रोक लगा लें, कितना कर लें, उनका नाम अरविंद केजरीवाल है, फाइटर है। वो जीतेंगे भी, लोगों के लिए लड़ेंगे भी और लोगों के लिए काम भी करेंगे। सर, ये विधेयक जो पारित हो चुका है और इस विधेयक के पारित होने के बाद दिल्ली में जो है, दिल्ली सरकार का मतलब मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एलजी होगा, तो ऐसे कैसे काम कर पाएंगे? मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों ने किसको वोट किया? दिल्ली के लोगों ने एमएलए के लिए वोट किया, दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट किया, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, एलजी को वोट नहीं किया। आज दिल्ली के अंदर छोटी सी भी समस्या होती है, लोग एमएलए को बात करते हैं, लोग मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं उस काम के हल की, कि एलजी उसको हल करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया। बौखलाहट है। अभी निगम के उपचुनाव हुए, 0 सीट आई, भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आई और दिल्ली की जनता जो बदला लेने के लिए इस तरह के विधेयक लेके आ रही है। लेकिन आप समझ लो, अरविंद केजरीवाल जी को हर हालात में काम करना आता है और मुझे बहुत दुख है। इस देश में सबसे सर्वोच्च संस्थान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि सिर्फ 3 मुद्दों को छोड़कर सारे के सारे इशू दिल्ली गवर्नमेंट के हैं। दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मुख्यमंत्री एलजी नहीं है। अगर एलजी होना था तो एलजी के लिए चुनाव कराना चाहते थे दिल्ली के लोगों का। पब्लिक ने वोट मुख्यमंत्री के लिए दिया था, पब्लिक ने वोट एलजी के लिए नहीं दिया था। तो निश्चित तौर पर यह दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। लेकिन हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और दिल्ली के लोगों के कामों को रुकने भी नहीं देंगे, इनसे लड़ेंगे भी और दिल्ली के लोगों के काम भी करेंगे। सर, अब जैसे कि कानून बन चुका है, कानून लागू हो चुका है, तो अब जो है ऐसी मतलब मोदी सरकार को ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि इस तरह का कानून लेके आए? कि ऐसी क्या अड़चन बनी हुई थी कि अरविंद केजरीवाल जी उनके रास्ते में जो उनको इस तरह एनसीटी का जो विधेयक था उसको संशोधन करके उसमें बिल लाया गया है? 2 कारण मुझे मुख्य रूप से दिख रहे हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से किसानों के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी है, किसानों के खिलाफ काम कर रही है। कुछ उनके अंदर उसका रोष था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अरविंद केजरीवाल मॉडल की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी के कामों की सराहना हो रही है, उससे घबराकर बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का कदम उठाया और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा इनको खाली दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में भुगतना पड़ेगा। अगले साल दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, तो किस तरीके से रणनीति अभी होगी जब विधेयक के बाद? अब आप किस तरह से चुनाव में जाएंगे? देखिए, ये चुनाव जो नगर निगम का आ रहा है ये सीधा सीधा जनता का चुनाव है। इस चुनाव को जनता लड़ेगी। जनता ने देखा है केजरीवाल जी ने किस तरीके से दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट के काम किए हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा है उसके साथ साथ एजुकेशन पे देख लो, हेल्थ पे देख लो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे देख लो, सीसीटीवी कैमराज का देख लो, वाईफाई का देख लो, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का देख लो। जो दिल्ली के लोगों की बेसिक जरूरत है वो सारी केजरीवाल जी ने पूरी की है। इसलिए दिल्ली की जनता चुनाव लड़ेगी। इस बार आम आदमी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव दिल्ली की जनता ने लड़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही है और दिल्ली की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब इनको निगम के चुनाव में जरूर देगी। तो आप चुनाव की तैयारी में हैं,
यहाँ पर किस तरीके से मतलब रणनीति बनाई जाएगी? क्या इसका निगम चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने गलती की है, इसका खामियाजा इनको निगम चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पहली बात तो निगम के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, और उसकी हमें 4 सीटों के ऊपर रिजल्ट देखा आपने, 0 मिला बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट पर भी इनको वोट नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि दिल्ली की जनता इनसे ऊब चुकी है, इनके भ्रष्टाचार से दुखी है। आज नगर निगम घाटे में जा रही है, इनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है। सफाई कर्मचारी हैं हमारे, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे किसी हेल्थ मलेरिया डिपार्टमेंट की बात कर लो, हेल्थ की बात कर लो, हॉर्टिकल्चर की बात कर लो, किसी को तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही, और पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई है। निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जाना और आम आदमी पार्टी को आना, यह तय हो चुका है। तो इस विधेयक के बाद दिल्ली में इस बीजेपी को इसका खामियाजा दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भुगतना पड़ेगा, ये कहना है राकेश जोशी जी का। देखते हैं अभी अगले साल निगम के चुनाव है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दिल्ली की जनता किसको चुनती है, आम आदमी पार्टी को या फिर बीजेपी को। विनोद लाहौट, मिशन भारत, दिल्ली।